डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आर के एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसके 5 पार्ट अपन ने कर लिए थे। पार्ट 6 है वो आज देखेंगे। तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 16 है विद समबडी, नोबडी, समवन, anyone, anybody, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो देखिए somebody के साथ, nobody के साथ, someone के साथ, anyone के साथ और anybody के साथ सिंगुलर वर्ब है वो यूज में ली जाती है। एंड विद both, many और a few प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। और किसके साथ? both के साथ, मैनी के साथ और फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाती है। देखिए एग्जांपल्स देखिए। नोबडी हैज सीन इट, तो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या दे रखा है आपको? नोबडी। तो नोबडी ऊपर रूल में बताया गया है, नोबडी है वो सिंगुलर को शो करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब है वो यूज में ली गई है। हैज है वो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और हैव है वो प्लूरल होती है। आगे देखो somebody हैज गॉन आउट, इसमें भी देखो एग्जाम्पल क्या है? somebody। और हमने देखा कि जो somebody है वो क्या है? somebody है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम में आता है, तो इसके साथ भी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज में ली जाएगी। और यहाँ पे हैज़ जो सिंगुलर वर्ब है वो यूज में ली गई है। अगला एग्जाम्पल देखो, मैनी ऑफ द बॉयज आर वीक। तो देखिए मैनी है, मैनी के साथ जो मैनी है वो एज ए प्लूरल नंबर यूज में लिया जाता है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो कौन सी यूज में ली गई है? प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली गई है। और यहाँ पे जो वर्ब आर है वो यूज में ली गई है। तो फर्स्ट जो रूल नंबर 16 है वो क्या बताता है? यदि somebody, nobody, someone, anyone, anybody आपको एज ए सब्जेक्ट दे रखा है तो वर्ब है वो सिंगुलर यूज में होगी। और जो both है, many है, few है, इनके साथ प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। both का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। both the students were reading their books. Both the brothers were studying during the night time. तो both है वो प्लूरल के लिए यूज में लिया जाता है और प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाती है। ऐसे ही हम जो फ्यू है उसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। Only few students were in the class. Only a few students were in the class. तो few है, few के साथ भी जो वर्ब है वो प्लूरल यूज में ली जाती है। अगला देखो रूल नंबर 17। यस, विद सम सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ वर्ब्स कैन बी यूज्ड। कहने का मतलब क्या है? सम है वो सिंगुलर के साथ, सम के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब हैं वो यूज में ली जा सकती है। मतलब कि सम है वो सिंगुलर वर्ब के साथ भी आता है और सम है वो प्लूरल वर्ब के साथ भी आता है। एग्जाम्पल देखो। यस, देखिए सम ऑफ द मैंगोज आर राइप। इसमें सम है उसके साथ देखो क्या यूज हुआ है? आर। सम ऑफ द मैंगोज, जो मैंगोज हैं उनमें से कुछ, तो सम है इसका यूज हुआ है, तो सम है वो एज ए सिंगुलर भी यूज में लिया जाता है और एज ए प्लूरल भी यूज में लिया जाता है। तो देखो सम के साथ यदि जो आपने को नाउन दे रखी है वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे जो मैंगोज दे रखी है वो प्लूरल नाउन है तो क्या आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। और सम के साथ यदि नाउन है वो सिंगुलर दे रखी है तो फिर वर्ब है वो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल में सम ऑफ द बॉयज
सम ऑफ द मैंगोज आर राइप। तो देखिए सम का यूज हुआ है और सम के साथ जो नाउन आई है वो क्या है, मैंगोज है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आर यूज की गई है। अगला एग्जाम्पल देखो, देयर इज सम वाटर इन द जग। तो देखो सम है, इसका यूज हुआ है और सम के साथ क्या जो नाउन यूज हुई है वो वाटर है, और वाटर है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे सम के साथ जो नाउन दे रखी है वो सिंगुलर है, वाटर को मटेरियल नाउन भी बोल सकते हैं हम, तो मटेरियल नाउन है वो भी सिंगुलर नाउन होती है। सम के साथ सिंगुलर नंबर नाउन है, तो वर्ब है वो भी कौन सी, इज यूज में हुई है, जो कि सिंगुलर वर्ब है। अगला यूज देखो, रूल देखो, रूल नंबर 18। तो देखिए, विद ऑल, एनी, नन, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ नंबर्स कैन बी यूज्ड। कहने का मतलब क्या है, ऑल के साथ, एनी के साथ, नन के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन यूज में किए जा सकते हैं, और दोनों नाउन यूज में किए जा सकते हैं तो जो वर्ब है वो भी उन नाउन्स के अकॉर्डिंग आ जाएगी। यदि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑल का यूज हुआ है, और ऑल के साथ ऑल है वो एज ए सिंगुलर यूज में लिया गया है, और इसलिए इसके साथ जो सिंगुलर वर्ब है वो यूज में ली गई है। वैसे ये क्या है, प्रोवर्ब है ये, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। तो देखिए इसमें ऑल है वो सिंगुलर, ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब है वो यूज में ली गई है। यहाँ पे ऑल है वो सिंगुलर के साथ भी यूज में लिया जा सकता है और प्लूरल के साथ में भी, और हम कह सकते हैं कि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और ऑल के साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। इसमें दो फैक्टर्स हैं इसके कि किस प्रकार सिंगुलर आएगी, किस प्रकार प्लूरल आएगी। एक तो क्या है, ये थिंग्स और ह्यूमंस वाला है। यदि आपको थिंग्स दे रखी है तो जनरली क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और ह्यूमंस के बारे में दे रखा है तो प्लूरल आएगा। थिंग्स में भी फिर दो पार्ट हैं, ये जो इधर एग्जाम्पल लिखे हुए इनमें कंसल्ट करेंगे वो दोनों चीजें। तो देखो, ऑल दैट इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, सॉरी, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब है वो यूज में ली गई है, क्योंकि ये थिंग्स के बारे में बता रही है। अगला देखो, ऑल हैव गॉन, यस, ऑल हैव गॉन अवे, कि सभी के सभी जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो सभी के सभी कौन है, ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जा रहा है, लिविंग बीइंग्स के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या होगा, ऑल के साथ जो प्लूरल वर्ब है हैव यूज में ली गई है। अब देखो, एक तो इसमें ऑल है, उसका जो यूज है एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल, उसका फैक्टर क्या हो गया, थिंग्स है, उसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर, और जो ह्यूमंस है, लिविंग थिंग्स है, उसके लिए क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। लेकिन अब एक फैक्टर और है इसमें, वो क्या है, देखिए जो थिंग्स हैं उनमें यदि ऑल है वो एक ही चीज के कंप्लीट पार्ट के लिए यूज में ली गई है, तब तो क्या होगा, वो एज ए सिंगुलर यूज में ली जाएगी। और यदि ऑल है वो कोई भी जो थिंग्स हैं वो सारी की सारी चीजें उसके सेंस में लिया गया है, तो ऑल है वो प्लूरल नंबर होगा और वर्ब भी उनके अकॉर्डिंग आ जाएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। एग्जाम्पल देखो, ऑल एप्पल हैज रोटन, ऑल एप्पल हैज रोटन। तो इसका मतलब यहां पे एक जो एप्पल है उसके बारे में है, और वो एप्पल पूरी की पूरी, एक एप्पल है वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, रोटन हो चुकी है, सड़ चुकी है। तो फर्स्ट एग्जांपल में ऑल है वो किसके लिए आया है, जो एक एप्पल है
उसके पूरे पार्ट के लिए, उसके कंप्लीटली, वो जो एक एप्पल है वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, रोटन हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे जो ऑल है वो एज ए सिंगुलर यूज में लिया गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज है वो यूज में ली गई है। अगला देखो, ऑल एप्पल्स हैव रोटन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एप्पल्स मीन्स जितने भी जो एप्पल्स हैं वो सारी की सारी, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर। यहाँ पर जो ऑल है वो प्लूरल नंबर के लिए यूज में लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हैज की जगह प्लूरल वर्ब है वो क्या आएगी, हैव यूज में ली जाएगी। अगला देखो, एनी का यूज, एनी ऑफ देम हैज डन इट। डू यू हैव एनी बुक्स। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, जो एनी ऑफ देम है, यहाँ पे एनी है वो सिंगुलर के लिए यूज में लिया गया है। एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक। ओके, तो एनी है वो यहाँ पे एज ए सिंगुलर यूज में लिया गया है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या यूज में लिया गया है, हैज यूज में लिया गया है। अगला एग्जाम्पल देखो, डू यू हैव एनी बुक्स। तो यहाँ जो एनी है उसके साथ जो ये प्लूरल नंबर आया है, ठीक है, इसके साथ क्या आया है, प्लूरल नंबर आया है, और वर्ब है वो भी प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आएगी। हालांकि ये वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग है, जो यू है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन आगे यदि एनी के साथ कोई, जो बुक्स के आगे कोई भी यदि वर्ब वगैरह यूज में ली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो जाएगा, जो प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। अगला देखो, नन का यूज, नन वर प्रेजेंट देयर। नन वर प्रेजेंट देयर, वहां पे कोई भी उपस्थित नहीं थे, तो जो नन है उसके साथ क्या, यहाँ पे जो प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली गई है। हमने रूल नंबर 18 में अभी देखा था कि नन जो ऑल है, एनी है और नन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज में लिया जाता है। तो हमने देख लिया ऑल को सिंगुलर के साथ, ऑल को प्लूरल के साथ, एनी को सिंगुलर के साथ, एनी को प्लूरल के साथ, और नन को प्लूरल के साथ। हमने एग्जाम्पल, नन का एग्जाम्पल नहीं लिया सिंगुलर के साथ, क्यों, तो उसके पीछे एक कारण है, देखिए क्या है, विद नन ओल्डन यूज सिंगुलर बट नाउएडेज प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। क्या मतलब हुआ कि जो नन है उसका ओल्डन यूज क्या था, पुराने जमाने में पहले जो ओल्डन इंग्लिश है उसमें इसको एज ए सिंगुलर यूज में लिया जाता था, लेकिन नाउएडेज आजकल ये प्लूरल के सेंस में ही यूज में लिया जाता है। तो हमें मोस्ट प्रोबेबली क्या यूज में करना है, नन यदि दे रखा है तो उसको एज ए प्लूरल ही यूज में लेना है। ये आज की अपनी क्लास थी, नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।